शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। एक दिन रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा आकाश मार्ग से उस ओर से गुजर रही थी। तभी वह श्री राम और लक्ष्मण के सुंदर और मोहक रूप को देखकर मोहित हो गई। वह तुरंत ही जमीन पर उतर आई और अति सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। वह सुसज्जित सुंदर स्त्री श्री राम को रिझाने के लिए उनके पास गई और उनसे विवाह करने हेतु आग्रह करने लगी। तब श्री राम ने सीता का ध्यान करके कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है। वह सुंदरी लक्ष्मण के पास जाकर विवाह करने का आग्रह करने लगी। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तो उन प्रभु का दास हूँ, अतः पराधीन हूँ। मुझसे विवाह करने में तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सेवक को सुख प्राप्त नहीं होता। वह सुंदरी पुनः श्री राम के पास गई और राम ने उसे पुनः लक्ष्मण के पास भेजा। अब लक्ष्मण ने फिर उस सुंदरी को समझाकर राम के पास भेजा तो वह क्रुद्ध होकर अपने भीषण रूप में प्रकट हो गई। उसे इस रूप में देखकर श्री राम का इशारा पाते ही लक्ष्मण ने तुरंत ही शूर्पणखा को बिना नाक और कान की कर दिया। अब शूर्पणखा ऐसी लग रही थी मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह और भी विकराल हो गई। जय हिंद। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन छिपा हुआ है। मोटिवेशन ये है कि धरती पर हर कार्य आपकी इच्छा से नहीं होते हैं। वो कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो आपकी इच्छा से नहीं बल्कि जो है अन्य लोगों की इच्छा से संचालित होते हैं, और आप जबरन किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते हैं। अगर आप थोपेंगे, अगर आप अपनी इच्छा को किसी पर अगर जो है लादना चाहेंगे या थोपना चाहेंगे तो उसका परिणाम जो है शूर्पणखा की तरह होता है, अर्थात आपको उसका जो है परिणाम या कहा जाए कुपरिणाम जो है भुगतना पड़ जाता है, जैसा कि शूर्पणखा ने जो है भुगता। अतः हमेशा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि केवल मेरी ही इच्छा सर्वोपरि नहीं है, बल्कि सभी की इच्छा अपनी अपनी होती है।